हेलो गाइस। तो फिर मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ और एक नया वीडियो। और ये वीडियो होगी जो परमैन एलियन सिक के सीज़न 2 के पार्ट 1। तो अभी बिना कुछ देरी के हम चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओ भाई रुक जा थोड़ा रिकैप तो दे दे। हाँ दे रहा हूँ रिकैप। तो फिर पिछले यानी पार्ट में हमने ये देखा था, यानी सीज़न 1 के पार्ट 3 में हमने ये देखा था कि वो जो परमैन है यानी कि वो बन जाता है मून का गार्ड। ठीक है, वो बन जाता है मून का गार्ड। और उसको कौन बनाता है आपको याद ही होगा, यानी कि अर्थ के जो गॉड हैं, यानी कि अर्थ के जो इन गॉड हैं आप बोल सकते हैं, वो यानी कि बना देते हैं परमैन को मून का गार्ड। तो फिर बेसिकली मून का गार्ड क्या करता है कि वहाँ पे रहता तो नहीं है, पर वहाँ की सारी यानी कि जानकारी रखता है अपने पास। ठीक है, और वहाँ पे क्या कुछ मुश्किल आई क्या नहीं आई वो यानी कि जान के रखता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यानी कि अर्थ पे जो है किसी आदमी को नहीं पता कि मून पे एलियंस रहते हैं। तो फिर परमैन को पर ये बात पता चल जाती है, क्योंकि सच में वहाँ पे एलियंस रह रहे होते हैं, वो जो डार्क साइड है उसकी साइड। और परमैन को जब ये पता चलता है, परमैन यानी कि शॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब गार्ड बनने के बाद उसको जब पता चलता है कि यानी कि सच में कोई दूसरी सिविलाइजेशन भी रहती है छुप के यानी कि हमसे, वो यानी कि परमैन जो है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो कहता है पाको, और मैं कुछ दिनों के लिए मून यानी कि मून पर जाना चाहता हूँ। और पाको तभी यानी कि ये कहती है कि तुम वहाँ जाके मुझे तो नहीं भूल जाओगे ना। तभी वो जो यानी परमाणु होता है वो कहता है अरे वो तो हमारे पृथ्वी का चाँद है, पर तुम तो मेरे लिए ही चाँद हो। मैं अपने चाँद को कैसे भूल सकता हूँ, यानी कि ऐसा वो कहता है। ठीक है, और पाको वहीं पे शर्मा के कहती है और परमैन तू रहने दे दो, मुझे पता है तुम मानोगे नहीं और जाओगे। ओके जाके आओ, पर कितने दिनों में आ जाओगे। तभी वो जो परमैन होता है वो कहता है कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा और मुझे थोड़ा वहाँ पे रहना होगा। तो फिर 1 महीना में मैं आ जाऊंगा 30 दिनों में। तो वो जो पाको को थे 1 महीना, तभी वो जो परमाणु होता है वो कहता है 1 महीना भी बहुत ज़्यादा कम समय है, मुझे वहाँ पे यानी कि 8 महीने रहने हैं। ये उन 8 महीनों में से एक है, यानी कि 12 महीनों के अंदर, यानी कि 12 जो महीने हैं हमारे अर्थ पे, वहाँ उसमें से 8 महीने परमैन को वहाँ पे यानी कि रहना होता है, गार्ड करना होता है। ठीक है, परमैन के अलावा और जो 4 महीने और जो आदमी करता है वो यानी कि दूसरे प्लैनेट का होता है। और वो दूसरा प्लैनेट कौन सा है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा बाद में, नहीं या इस वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं परमैन जो होता है वो उसको यानी कि बाय करके चला जाता है परमैन। और अर्थ पे क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था, तो सभी यानी कि अपने नॉर्मल लिविंग स्टार्ट कर देते हैं। पर वो जो भयंकर नज़ारा यानी कि पाको को याद रहा था ना, वो यानी कि वो भूल ही नहीं पाती। वो यानी कि यहाँ पर कि स्कूल में यानी कि जाने के टाइम में सोचती वो क्या ही यानी कि सीन था। यानी कि एलियंस ने अटैक किया था पानी के लिए, और पानी हमको बचाना चाहिए, इसलिए पाको क्या करती है अर्थ में रह के एक अपना दूसरा एनजीओ स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्यों पाको के पास तो पैसों की कमी है नहीं, तो वो एक एनजीओ स्टार्ट कर देती है और यानी कि सेव वाटर का स्लोगन लगा देती है। और उधर हम देखते हैं परमैन जो है वो रोबोट को यानी कि सब कुछ बात समझा रहा होता है अपने घर में बैठ के। ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ था, यानी कि रोबोट भी उसका जो है वो सब कुछ भूल चुका था। रोबोट फिर जानता है, जब वो कहता है क्या इतना सब कुछ हुआ था और मुझे कुछ भी याद नहीं। तो वो जो परवान होता है वो कहता है हाँ इतना सब कुछ हुआ था, तुम अभी चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। और उसके बाद परवान जो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे जाना है, तुम 1 महीना घर को संभाल लो और उसके बाद फिर तुम्हें और भी यानी कि महीने संभालने होंगे। तो वो जो रोबोट होता है वो कहता है ना मैं क्यों संभालूँ, इतना दिन मैं नहीं संभालने वाला।
तो वो जो परमान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मून का एक स्टोन ला के दूंगा, उससे तो तुम खुश हो ना, तुम हेकड़ी भी मार पाओगे अपने दोस्तों के सामने। तभी वो जो मित्सुओ यानी कि परमान का जो रोबोट होता है वो कहता है ये थोड़ा अच्छा समझौता है, पर एक पत्थर के लिए मैं बस 1 महीने ही यानी कि तुम्हारी जगह रहूँगा। तो वो जो परमान होता है वो कहता है हाँ बाबा हाँ, तुम्हारे लिए ला दूँगा, तुम चिंता मत करो और तुम मेरी जगह ले लो। तो वो जो परमान होता है वो यानी कि अपना जो यानी कि रियल गेटअप में जो है वो आ जाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और वो जो है इसमें यानी बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी दिख रहा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन रोबोट को बाय कह के अभी सुमिरे के घर जा रहा होता है, ओके, यानी पाको के घर जा रहा होता है। तभी पाको जो होती है वो भी यानी कि मित्सुओ के घर यानी कि मिलने के लिए आ रही होती है, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो कहता है पाको और मैं जा रहा हूँ मून पर और बाय बाय, यानी कि ऐसा कहता है, ठीक है। उसके बाद पाको कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ, पर प्लीज़ लौट के आना, यानी कि ऐसे थोड़ा सा रोने टाइप के वॉइस में बोल रही होती है, ओके। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमाना वो कहता है आ जाऊँगा 1 महीने के बाद आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमाना होता है वो कहता है बाय बाय, और पाको जो होती है तभी यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है और उसको यानी कि गाल में किस करके वहीं से उड़ के चली जाती है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमान होता है वो कहता है बाय पाको, मैं 1 महीने बाद ज़रूर आऊँगा, ऐसा कह के यानी कि वो निकल जाता है मून के लिए, मून के डार्क साइड पर जहाँ पर थे एलियंस, यानी कि हमारे लिए वो एलियंस है पर परमैन के लिए वो यानी कि उनके ही लोग थे, क्योंकि परमैन अब मून का गार्ड है। तभी वो जो परमैन होता है वो यानी कि जा रहा होता है मून पर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले दिखते हैं, अरे ये कौन जा रहा है, तभी परमैन को यानी महसूस हो जाता है कि कोई मुझे देख रहा है। तभी वो देखता है ISS से लोग उसे देख रहे होते हैं, तब वो क्या होता है कि अपने आप को गायब कर लेता है फटाक से, और वो ISS वाले लोग देख के पूरे के पूरे हैरान परेशान और कहते हैं ये गया तो गया कहाँ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन की ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रहती थी, ठीक है, क्योंकि उसको यानी कि मून पर जाने पर ही फुल पावर्स यानी कि मिल सकती हैं। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो यानी कि फिर से विजिबल होने लगता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चला जाता है। पर ISS में जब ये न्यूज़ फैलती है वो पृथ्वी में हड़कंप मचा देती है ये न्यूज़। और वो जो हमारा परमैन है वो तो पहुंच जाता है हमारे मून पर और यानी कि सभी को वहाँ पे जाके हेलो हाय कर रहा होता है। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ का नया गार्ड हूँ, तो फिर तुम्हारे मुखिया से मुझे मिलना है। और वो जो मुखिया होता है वो उससे मिलने के लिए जाता है और मुखिया को पूछता है कि मुझे कहाँ पे यानी कि अपनी पूरी शक्तियाँ मिली, और वो मुखिया उससे बताता है कि ये जो तुम जगह की बात कर रहे हो वो यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थ पोल पर है, मून के पूरे ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पर है। और वहाँ पे एक तुम्हें जाने से एक बहुत बड़ा माउंटेन मिलेगा। माउंटेन के अंदर एक गुफा होगी, यानी गुफा के नीचे पूरा बहता हुआ लावा होगा। वहाँ पे सिर्फ तुम ही जा सकते हो और जो लेजेंडरी इंसान है। और वो ये सारी बात सिर्फ मुखिया को ही पता होती है और किसी को भी नहीं, वहाँ के लोगों को। उसके बाद वो जो परमैन होता है वो चला जाता है अपना सफ़र स्टार्ट करने, और तभी एक आदमी यानी कि पीछे से ये सब बातें सुन देता है। तो आगे क्या होगा, परमैन क्या उसको रोक पाएगा, देखेंगे अगले पार्ट में। आप अपना सफ़र यहीं पर ही एंड मत कीजिए, हम हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।